कुछ ऐसे चीजें होती है महाराज जी। अब जैसे मान लीजिए, जैसे राजनेता जो हैं ज्यादा से हाँ, ज्यादा मैंने हाँ, देखा है कि वो बगलामुखी हाँ, साधना करते हैं या उनकी शरण में अक्सर जाते हैं। अब मैं ये सोचती हूँ कि अगर मान लीजिए कई राजनेता जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, वो सभी माँ बगलामुखी की शरण में है, तो बगलामुखी माँ किस पर कृपा करेंगी, ये कैसे तय ये होता बहुत है? हैरान करने वाला प्रश्न है। देखिए, कुछ लोग तो मात्र दर्शन से लाभ प्राप्त करते हम्म। हैं और कुछ लोग पूजा-पाठ, यज्ञ कराते हैं, ठीक है? हम्म। कुछ लोग अर्जी लगाते हैं। अब आप सोचिए कि रेखा जी के विषय में कोई नहीं कह सकता था कि वो सीएम बन जाएँगी। हम्म। रेखा गुप्ता जी, वो परिसर आईं, वहाँ उन्होंने अब अपनी अर्जी लगवाई, प्रार्थनाएँ की और वो चुनाव जीत गईं, विधायक बन गईं। दोबारा फिर आईं वो, उन्होंने फिर वही किया, अर्जी लगवाई, मुझे माँ मुख्यमंत्री बना दो और आप हैरान हो जाएंगे, मुख्यमंत्री बन गई। और फिर वो आई तिवारा, उन्होंने बोला इस दरबार से हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है। तो कुछ अर्जी से प्राप्त होगा आपको, कुछ तंत्र विद्या से प्राप्त होगा, कुछ यज्ञ विद्या से प्राप्त होगा। अब जहां आपने आचार्य को चुन लिया, और आचार्य चुनना जरूरी है हम्म। क्योंकि राजनीति में यानी राज्य की नीति में हम्म। साम दंड भेद ये सब जरूरी है। तंत्राचार भी एक विषय है यहाँ, कूटनीति भी एक विषय है, छल कपट षड्यंत्र नीति भी जहां अपनाई जाती है। हम्म। राजनीति एक ऐसा विषय है कि जहां एक अच्छा श्रेष्ठ तांत्रिक चाहिए ही आपको। हम्म। अगर आप उस श्रेष्ठ अवस्था में जानना चाहते हैं तो ये फैक्ट है कि वो ऊर्जा, वो शक्ति आपकी सहायता करेगी। हम्म। और वहां सिर्फ बगलामुखी नहीं है, बगलामुखी की काट कालरात्रि से हो जाती है। मतलब बगलामुखी स्तंभ मनास्त्र कालरात्रि समाप्त कर देता है, और कालरात्रि की काट अघोरास्त्र से हो जाती है, और अघोरास्त्र की काट सदोजात अस्त्र से हो जाती है। हम्म। तो तंत्र भी समझना जरूरी है, हम्म। तांत्रिकों का समझना भी जरूरी है। पक्षीराज भैरव प्रयोग, आसुरी देवी प्रयोग, ऐसे बहुत हम्म। सारे तांत्रिक प्रयोग हैं, लेकिन लोग मात्र मिर्ची यज्ञ ही समझते हैं अभी। हाँ। हम्म। अब लोग मात्र, और अभी थोड़े समय अभी प्रतंगरा भी समझने लगे हैं, हम्म। बगलामुखी प्रतंगरा भी समझने लगे हैं। हम्म। जैसे आपके ऊपर किसी ने जादू किया तो वापस हो गया। कुल मिलाकर ये है कि तांत्रिक होना भी राजनीति में, अगर आप एक उच्च पद हम्म। व्यवस्था में जाना चाहते हैं हम्म। तो वो निर्णय करेगा, तंत्र को प्लान के साथ खेलेगा। अब मान लो आपको टिकट चाहिए, क्या हम्म। चाहिए, और आप मेरे पास आएंगी, तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, आपको मैं टिकट दिला सकता हूँ। लेकिन परंतु परंतु हर किसी के लिए नहीं है ये चैलेंज। हाँ। नहीं, मैं अभी हाल फिलहाल में तो नहीं जा रही हूँ नहीं राजनीति में। मैं तो उसके उस समय उस तरह के प्रयोग किए जाएंगे ऐसे हम्म। कि आप खुद हैरान हो जाओगे, मेरे पास टिकट आ गया। हम्म। पर महाराज जी, निजी तौर पर क्योंकि आप एक साधक रहे हैं हाँ, और आपने बहुत ही क्रमवार तरीके से साधना की हाँ, है हाँ, और आपने कड़ी साधना की है, गुरु के सानिध्य से लेकर। सानिध्य से आपने साधना की है। क्या राजनीति में और इस तरह से, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बल का प्रयोग कर रहे हैं, तंत्र को भी आप बल के माध्यम से ले रहे हैं, क्या इस तरह का प्रयोग कर कर अगर आप कुछ सिद्ध करते हैं, आप उसे कितना सही मानते हैं? देखिए, तुलसीदास रामायण में लिखा है कि सामर्थ्य को नहीं दोष गुसाई। जो सामर्थ्यशाली है उसको कोई दोष नहीं है। मतलब स्वयं तुलसीदास कहते हैं सामर्थ्य को नहीं दोष गुसाई। जो हम्म। सामर्थ्यशाली है उसको कोई दोष नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता था तुलसीदास जी ये तंज के तौर पे कहते हैं। ये एक नहीं वो टॉन्ट है। ये आज की एस्टैब्लिशमेंट और समाज के लिए एक मेरे तंज है। मेरे और आपके रोकने से नहीं रुकने वाला कुछ। हम्म। वो चल पड़ा है और लंबे समय से चल रहा है। हम्म। तंत्र का सबसे ज्यादा दुरुपयोग अगर कहीं हुआ है तो राजाओं ने ही किया। और वो चला आ रहा है वो अभी भी। लंबे युग से चला आ रहा है, हम्म। संहार कर्म के लिए हुआ। अगर हम हम्म। धर्म की चर्चा करें तो धर्म में कितने लोगों ने आहुति दी होंगी। हम्म। लोग धर्म को समझते हैं, धर्म से ईश्वरवाद का कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक। हम्म। लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोग धर्म को ही ईश्वर मान के बैठ गए हैं, हम्म। जबकि धर्म एक व्यवस्था है, एक सामाजिक प्रणाली है, हम्म। समाज को संचालन करने की व्यवस्था है। हम्म। धर्म से ईश्वरवाद का तात्पर्य कुछ नहीं है। हम्म। आप सोचिए, आप ईश्वर खोज रही हैं तो आपका ईश्वर अलग होगा, मैं खोज रहा हूं तो मेरा ईश्वर अलग होगा। कारण एक जैसा ईश्वर सबका हुआ ही नहीं। नहीं तो सब एक को ही मान रहे होते ना, अलग अलग नहीं पूज रहे होते सबको। क्योंकि आपके अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश भिन्न रूप में भिन्न स्वरूप है। हम्म। तत्व जो है कम ज्यादा है, मेरे कम ज्यादा है, और सबके अलग अलग मात्रा में है।
तो उसी प्रकार से जब मैं ध्यान, चिंतन, ईश्वर की प्राप्ति करूंगा, हम्म, मैं एक अलग लोक में चला जाऊंगा। मेरी अनुभूति हम्म, आपसे भिन्न है। हम्म। मात्र कॉन्ट्रैक्टर किलर समझा जाता है हम्म, कि आपको कोई पाप कराना है, आपको किसी से पीछे छुड़ाना है, आपको एक मारण प्रयोग कराना है, एक अच्छा तांत्रिक ढूंढ लो, जाओ अघोरी के पास चले जाओ, कपाली के पास चले जाओ, हम्म, मारण कर देगा वो। तो दुष्प्रयोग तो हो रहा है, तो मेरे आपके रोकने से नहीं रुकने वाला ये। हाँ, फैक्ट है कि आप प्रार्थनाएं करें। अगर आपकी प्रार्थना में ताकत है ना, तो उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। लेकिन फैक्ट है कि अगर तंत्र भी सात्विक है ना, हम्म, ब्रह्मचारी है ना, सदाचारी है ना, और तंत्र को उसने किसी को अहित करने के उद्देश्य से नहीं अपनाए, तो वो भी विजय राजा है। हम्म, देखिए, यहाँ एक ही विषय है, तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। जो तप करेगा वो राज्य प्राप्त करेगा ही करेगा, और जो राज्य प्राप्त करेगा वो भोग विलासी होगा ही होगा। हम्म। और जब वो भोग विलासी होगा, तब क्या होगा? नर्क तब नर्क उसको भोगतेगा। प्राप्त होगा ही। हम्म, तो जहां तप से जब राज्य प्राप्त हो जाए, तब भी अगर आप तप करते रहें, हम्म। तो आप ब्रह्म ऋषि हो जाएंगे स्वत में। महाराज जी, अभी हमने देखा है, चलिए हम अगर हम पहले के और समय की बात करें। और ये विषय मोदी जी पे 100% फैक्ट बैठता है। हम्म, क्या आवश्यकता थी उनको राम मंदिर बनाने की? क्या आवश्यकता थी उनको काशी विश्वनाथ का सुधार करने की? राजा हो गए, 5 साल अपना समय निकालते, और लोग थे वैसे, वो भी हर हर महादेव। लेकिन हम्म, नहीं, उन्होंने देश के उत्थान के लिए, धर्म के उत्थान के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, और आज भी तत्पर हैं। तो राज्य प्राप्त होने के बाद भी अगर आप धर्म को अपना के बैठे हो, तप कर रहे हो, आप चक्रवर्ती सम्राट हो गए। आज हर राज्य में उनकी पूजा है। मतलब तात्पर्य यह है कि हमारे देश के अंदर सभी लोग मानते हैं, और विदेशों में भी सब जगह जो जो अवार्ड उनको मिले, छोटी बात है। पर ये आप इस यहाँ पर ये भी समझने की जरूरत है महाराज जी, कि इस वक्त सनातन से समस्या भी बहुत लोगों को है, ओ तो ईर्ष्या भी बहुत लोगों को है। हाँ, ऐसे में वो लोग जो सनातन के इस वक्त ध्वजारोहक बने हुए हैं, क्या उन पर भी लगातार तंत्र प्रयोग होते हैं? जैसे आप अगर हम बात करें अपने पीएम की, या फिर ऐसे लोग जो सनातन को हाँ, लेकर के चल हाँ, रहे हैं, अवश्य। उन पर भी तंत्र प्रयोग होते हैं? मैं थोड़ा-सा इतिहास में ले चलता हूँ। हुँ, आप शिव पुराण की कहानियों में चले जाओ। तारकासुर, महिषासुर, ये सब सत्ताएँ थीं। उन्होंने समाज का दोहन किया, सनातन को नष्ट कर दिया, ऋषियों की बलियाँ की, यज्ञ नहीं कर सकते थे। सनातन को खत्म करने की कोशिश की, हुँ, और हर बार ऐसा हुआ। लाखों वर्षों से ये सब होता रहा, लेकिन सनातन खत्म नहीं हो पाया। तो ये नई बात थोड़ी है। हुँ। हम सत्य हैं, हम सनातन हैं। तो ऐसे में देश के कुछ तांत्रिक हैं जो लगातार ये बात जो है हाँ, पूजा पाठ आप का आप चलता रहता है। आप जाइए तारापीठ, हुँ, सब तो तांत्रिक नहीं है वहां पे, लेकिन हुँ, 2-4 आपको अच्छे तांत्रिक दिख जाएंगे जो आपकी निगाह पहचान लेगी, कि जो यम नियम, मतलब जिनके आसन, जिन्होंने आसन सिद्ध कर रखे हैं, जो यम नियम का ठीक से व्यवहार कर रहे हैं, जो यज्ञ करने में मंत्र शैली, भाषा शैली उनकी सटीक है, हुँ, वो सब समझ में आ जाता है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कुछ भी ऊट-पटांग चल रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, ठगा-ठगी हो रही है, वो भी समझ में आ जाता है। जब आप तांत्रिक से मिलेंगे, उसके नेत्र से ही आप पहचान लेंगे, उसकी भाषा शैली से ही पहचान लेंगे, उसके व्यवहार से ही आप समझ जाएँगे कि हाँ, ये तांत्रिक है। तो महाराज जी, ये जो सोशल मीडिया पे आजकल बिछे हुए हैं तांत्रिक, अरे 1 दिन में राम! हमने वशीकरण, हमने 7 दिन में हमने करोड़पति, हमने मुझसे मिलने के लिए आत्मा आई, आत्मा से मिलने के लिए मैं गया, ये दरवाज़ा खटका तो हमने उनको चैलेंज शक्ति दिया आ गई। हमने उनको चैलेंज दिया। हम एक चूहिया एक पिंजड़े में बंद करके यहाँ टाँग देंगे। आप मारण प्रयोग करो, हम देंगे 10 लाख, 5 लाख रुपए, आप मारो उसको। पर औषधि से नहीं, बगैर हाथ लगाए, सामने यज्ञ करो, मरना चाहिए। कितनी शक्ति है आपके अंदर, पता तो लगे। करो ना, आओ मारण प्रयोग करो। क्या आता तो हमें भी परिचय कराओ। मारण क्या है गुरुजी? मारण का तात्पर्य तो मनोमारण ही है। मन को मार देना, इंद्रियों को मार देना, इच्छाओं का त्याग कर देना। और जब व्यक्ति मरता है, मंत्र हैं, और और भले प्राचीन ही व्यक्ति का दोष ना प्राचीन हो, लेकिन अगर प्राचीन कोई ये ईर्ष्या में कर रहा है। प्रा 9 छिद्र हैं। जाती है, विभत्स कर्म किया जाता है, लोग करते हैं, लोग कराते हैं। हुँ, हमारे देश में नरबली होती रही है,
अब जाके 1947 से जब चीजें बदली, हमने उस विभत्स रूप को कंट्रोल किया। और इसमें विदेशी सरकारों की भी बड़ी अहमियत रही। जिस समय अंग्रेजों का साम्राज्य था, उन्होंने सती प्रथा खत्म कराई। ऐसी कई सारी 15-16 प्रथाएं समाप्त हुई। नहीं, नर बलि भी एक प्रथा थी, मंदिरों में की जाती थी।